कि क्या आपको 2005 से पहले वाला जंगल राज चाहिए? नहीं। श्री नीतीश कुमार जी ने कितना काम किया है। हर घर में, हर घर के सदस्य के लिए नीतीश कुमार जी ने कितना काम किया है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार अब एकदम आखिरी में पहुंच चुका है। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है 20 जिलों में, जिसमें शाहबाद और मगध के वो क्षेत्र हैं जिस पर सबकी नजर गड़ी हुई है, जहां 2020 में एनडीए का सफाया हो गया था। लेकिन शाहबाद में नजर इसलिए भी गड़ी हुई है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता सासाराम से एनडीए की उम्मीदवार हैं आरएलएम के टिकट पर। ऐसे में एनडीए के तमाम बड़े नेता वहां पर कैंप करते दिखाई दिए। उपेंद्र कुशवाहा ने भी पूरी कमान सासाराम में संभाल रखी है। लड़ाई बताया जा रहा है कि कांटे की हो सकती है। ऐसे में परिवार वाले भी पूरी तरीके से मैदान में उतरकर अपने आरएलएम के उम्मीदवार को, अपने परिवार के सदस्य को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो उतरे ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा की बहू साक्षी मिश्रा कुशवाहा ने भी कमान सासाराम में संभाल रखी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से पंचायत गली गली हर किसी से मुलाकात कर वहां के लोगों को ये बताने की कोशिश में लगी हुई है कि एनडीए की सरकार में बीते 20 सालों में नीतीश कुमार ने क्या कुछ किया है। केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार के लिए और देश के लिए क्या कुछ किया है, और इसके अलावा सासाराम में जो राजनीति है उससे अवगत कराते हुए लोगों को यह समझाने की भी कोशिश कि किस पर बटन दबाना है, कौन सा छाप है, कितने नंबर पर है, यह सब कुछ बताते हुए उपेंद्र कुशवाहा की बहू साक्षी मिश्रा कुशवाहा मैदान में डटी हुई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों से वो लगातार मुलाकात कर रही हैं। यहां तक कि जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे सासाराम में, स्नेहलता जो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है, उम्मीदवार है, उनके प्रचार के लिए, तो उस मंच पर भी साक्षी मिश्रा कुशवाहा मौजूद थी और उस दौरान भारी भीड़ भी उमड़ी हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी नाक की लड़ाई है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपनी पत्नी को मैदान में उतारा, परिवारवाद को लेकर तस्वीरें खूब वायरल हुई कि पति अपने पत्नी को ही सिंबल देते दिखाई दे रहे हैं। तो बिहार की सियासत में यह भी कुछ नया नहीं रह गया है। हर जगह, हर पार्टी में लगभग ये तस्वीरें आम हो गई हैं देखना। लेकिन आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए ये सासाराम की लड़ाई कितनी जरूरी है और यहाँ चुनाव जीतना कितना जरूरी है, क्योंकि बीता जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें वो तीसरे नंबर पर चले गए और बाद में एनडीए ने उनको राज्यसभा का सांसद बनाया। लेकिन जनता का मत हासिल करके जब आप सदन में पहुंचते हैं तो उसका अलग ही एक रूप होता है, ओहदा होता है, कद होता है, पावर होता है। लेकिन किसी की बैसाखी से जब आप सदन में जाते हैं तो उसका असर बिल्कुल अलग होता है। ऐसे में सासाराम की लड़ाई उपेंद्र कुशवाहा के लिए नाक की लड़ाई है और सासाराम में अपनी पत्नी को जिताने के लिए वो डटे हुए हैं। तमाम पार्टी के कार्यकर्ता भी मैदान में हैं, एनडीए का संगठन भी पूरी ताकत झोंके हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ जो परिवार है और परिवार के जो सदस्य हैं वो भी मैदान में उतरे हुए हैं। और साक्षी मिश्रा कुशवाहा जो उनकी बहू हैं वो मैदान में उतरकर पूरी ताकत झोंके हुई है ताकि उनकी जो सासू मां है वो चुनाव जीत सके। और इस दौरान का एक वीडियो है साक्षी मिश्रा कुशवाहा का लोगों के बीच का, वो पहले हम आपको सुनाते हैं। हम यहाँ एनडीए प्रत्याशी श्रीमती स्नेहलता कुशवाहा जी की तरफ से आए हैं आप लोग के बीच में वोट मांगने। ज्यादा कहने सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी को पता है कि श्री नीतीश कुमार जी ने कितना काम किया है। हर घर में, हर घर के सदस्य के लिए नीतीश कुमार जी ने कितना काम किया है, मोदी जी ने कितना काम किया है। और ये एनडीए की जो सरकार है, जो
जो गठबंधन है एनडीए का, उसमें मोदी जी, नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी सब लोग मिलकर एनडीए का गठबंधन बनाए हैं। हम आपसे सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि क्या आपको 2005 से पहले वाला जंगल राज चाहिए? नहीं। क्या आप लोग को 2005 से पहले वाला जंगल राज चाहिए? नहीं। जब नहीं चाहिए तो फिर सिलेंडर छाप बटन दबाना है। कौन छाप? सिलेंडर छाप। कौन छाप? सिलेंडर छाप। कौन छाप? सिलेंडर छाप। 10 नंबर पे है सिलेंडर छाप। हम यही विनती, आग्रह और यही सहयोग मांगने आए हैं आप सबका। आप सबका सहयोग मिल रहा है ना हमको? जी। आप सब लोग हमारे साथ हैं ना? हाँ। खुश हो जाए ना हम? हाँ। माँ काली का आशीर्वाद मिल गया ना हमको? हाँ। आप लोग का आशीर्वाद मिल गया ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बता दीजिए कौन सा छाप? गैस सिलेंडर। कौन सा छाप? गैस सिलेंडर। कौन सा छाप? गैस सिलेंडर। कौन सा? तो वो भी आपने सुना, साक्षी मिश्रा कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा की बहू स्नेहलता जो उम्मीदवार हैं, उनकी बहू मैदान में उतरी हुई हैं और पूरे मुस्तैदी के साथ उतरकर प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। किस तरीके से हर जगह पर जाकर महिला, युवा, बुजुर्ग सभी से मुलाकात करके उनको समझाने की कोशिश, सरकार की योजनाओं के बारे में, नीतीश कुमार के काम के बारे में, कैसे ईवीएम पर बटन दबाना है, किस छाप पर बटन दबाना है, ये तमाम बातें जो हैं वो लोगों से मिलकर उनको समझाते दिखाई दे रही हैं। आपको बताएं कि सासाराम विधानसभा की जो सीट है, बीते 2 चुनावों से यह सीट आरजेडी के कब्जे में है। आरजेडी ने इस बार अपने सिटिंग विधायक का टिकट काटकर सत्येंद्र शाह को चुनावी मैदान में उतारा है। एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी आरएलएम उम्मीदवार स्नेहलता जी हैं। बसपा से अशोक कुमार है। उन क्षेत्रों में शाहबाद की बात करें तो बसपा का अपना एक जनाधार रहा है, दिखाई देता है। जन सुराज से विनय कुमार सिंह चुनावी मैदान में है और कुल 22 उम्मीदवार सासाराम में चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि यहाँ पर बाजी कौन मारेगा। अभी 11 नवंबर को वोटिंग है, बस कल भर का प्रचार बाकी है और 14 नवंबर को तो रिजल्ट ही आ जाएगा। लेकिन हमने ये खबर आप तक इसलिए पहुंचाई, शायद किसी बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा उपेंद्र कुशवाहा की बहू के बारे में और जिस तरीके से वो प्रचार कर रही हैं मैदान में उतरकर, वो भी हम आपको बताना चाह रहे थे। और सासाराम की जो राजनीति है, जिन जिन के बीच की लड़ाई है, उसके बारे में भी हम आप तक जानकारी पहुंचाना चाह रहे थे, क्योंकि ये हॉट सीट है सासाराम विधानसभा और क्योंकि ये उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी नाक की लड़ाई है और महागठबंधन के लिए भी नाक की लड़ाई है कि एक सिटिंग विधायक का टिकट काटकर, जो 2 बार से ये सीट आरजेडी जीत रही है और सिटिंग विधायक का टिकट काटकर एक नए चेहरे को मैदान में उतारा गया है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि यहाँ पर इस बार 25 के चुनाव में कौन बाजी मारता है। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।